जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज तारीख 12 मई हो चुकी है और 16 जून को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। अब तक भी अगर सो रहे हो तो अब जाग जाइए और प्रैक्टिस करने लगिए, क्योंकि आपने जितना भी रिवीज़न किया है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, एटलीस्ट अब से लेकर के यानी कि 12 या 13 तारीख से लेकर के आपको एटलीस्ट 8 या 10 तारीख तक डेली एक टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, वो भी फुल लेंथ की। ठीक है, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम हॉल से आप निकलेंगे तो आपको यही फील होगा कि आपने ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स की हैं जो अगर रूम पर रह के उनको सॉल्व करते क्वेश्चन को तो वो मिस्टेक्स नहीं होती। आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, तो यही समय है कि डेली टेस्ट सीरीज को लगाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। हर दिन की तरह 5 क्वेश्चन आज भी लाए हैं, इनको सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उनकी बुक, उन्होंने पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया नामक एक बुक लिखी थी। गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। बताइए इसमें कौन होगा। पॉज करिए वीडियो, आंसर करिए। इसमें ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों गलत हो जाएगा? वो अनुदारवादी से नहीं थे, वो उदारवादी से थे, वो लिबरल पार्टी से थे, चुनाव लड़ा था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जबकि ये पुस्तक लिखी थी 1901 में। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, इकोनॉमी का, वो थोड़ा सा कर लीजिए। मुश्किल से 10-12 पेजेस का है, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि जो ब्रितानी साम्राज्य, उसकी हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। ठीक है, आपकी जो इंडस्ट्री है उस पर क्या पड़ा है, मज़दूर कुछ हैं, है ना, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगला है ज्योग्राफी का है, महासागरीय धाराओं से, और महासागरीय धाराओं से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये भी टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए और मैं बताना है कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखिए, जो महासागरीय धाराएं होती हैं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन करती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धारा संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर सभी? देखिए, सबसे ऊपर का जो पृष्ठ होता है धीमे धीमे चलता है, उसके नीचे जैसे ही जाएंगे समुद्र में तो उसकी धाराओं की जो गति होती है तीव्र होती जाती है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है, समुद्र की जो धाराएं होती हैं टेम्परेचर को कायम रखती हैं, क्योंकि जहाँ पे ठंडा क्षेत्र होता है वहाँ पे गर्म बना देती हैं और गर्म होता है वो ठंडा बना देती हैं। ठीक है, धाराएं सनातन पवनों द्वारा चलती हैं। ठीक है, ये भी सही है, और संरूपण करती हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है और कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बात यह स्वाधीनता के संघर्ष में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। डी है ऑप्शन सॉरी। मौलाना वरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंध काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार गठन करने वालों में से एक थे। देखना, मेन चीज़ ये है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी 1906 में इस्टेब्लिश की जाती है, जिसने पृथक निर्वाचन मांगा था, और 1909 में मार्ले मिंटो के नाम से वो आ भी गया था एक। ठीक है, जिसमें कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही खड़े हो सकते थे उन सीटों से, और मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते थे। और साथ ही साथ में बंगाल जो विभाजन हुआ था इनका विरोध नहीं किया था, इसका भी समर्थन किया था, इसका भी समर्थन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी का पालन किया जाता है। परिपाटी का मतलब हो जाता है परंपराओं में जिसका अनुपालन किया जाता है। ठीक है, संविधान को उल्लेख नहीं। क्या? पहला है, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ देखना ही नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
ये देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, मिलाना है इनको, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो एल्यूशन है उत्तरी प्रशांत महासागर में, सुंडा है आपका तो हिंद महासागर में है ही, ठीक है। और जो एस सैंडविच है ये है दक्षिणी अंड महासागर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।